नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सुपरवाइजर मतलब मुख्य सेविका के पद पर प्रमोशन के लिए पद पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसकी जानकारी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाली हूं भाई और बहनों। यह ऑफिशियल नोट मुझे प्राप्त हुआ है अब ICDS विभाग द्वारा, जिसे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मतलब कौन कौन से अभिलेख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लगेगा, जो कि ICDS विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिससे कि उनका प्रमोशन किया जा सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और क्या यहाँ पर लिख करके आया हुआ है। तो समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मुख्य सेविका पद पर प्रतिचयन हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के समस्त अभिलेखों के साथ निम्न विवरण पृथक रूप से तैयार कर कवरिंग के रूप में समस्त प्रपत्र के मुख्य पृष्ठ पर रक्षित कर उपलब्ध कराएं एवं इसी क्रमबद्धता में प्रपत्र संलग्न करें। तो ये कहा जा रहा है कि जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, मैं आगे आपको बताती हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट के ऊपर मतलब डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रपत्र, उस प्रपत्र प्रिंट आउट उसका निकलवा लीजिए और इस प्रिंट आउट को आप जितने डॉक्यूमेंट अपने दें मतलब जो मांगा जाए वो उस डॉक्यूमेंट के साथ साथ इसे मुख्य पृष्ठ पर लगा करके तभी डॉक्यूमेंट अपने विभाग में उपलब्ध कराएं। तो व्यक्तिगत विवरण में यहाँ मांगा जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, किस केंद्र पर आपकी उपस्थिति है मतलब किस केंद्र पर आपकी पोस्टिंग है, अपने केंद्र का नाम देना है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का नाम, आपका नाम क्या है, अपना पूरा नाम जो आप लिखती हैं वो आपका पूरा नाम जो कि आपके हाई स्कूल प्रमाण पत्र पर भी होगा और आपके मार्कशीट पर भी होगा, वही नाम लिख देना है। और पति पिता का नाम, पति या पिता का नाम, पति या पिता का यहाँ पर कह रहा है तो पति या पिता का नाम आपको लिख देना है। जन्म तिथि लिखनी है और जन्म तिथि आपको अपने हाई स्कूल के मार्कशीट पर भी मिलेगी भाई और बहनों, और आपके आधार कार्ड पर भी मिलेगी। तो वहां से आप अपना जन्म तिथि सही सही लिख दीजिए। और आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी। योगदान तिथि, नौकरी कर रहे हैं उसके योगदान की तिथि क्या है वो यहाँ पर लगेगा, मतलब किस तारीख को आपने ज्वाइनिंग की है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर, वो तिथि यहाँ पर लिखेंगे। साफ और स्पष्ट आपको अपनी राइटिंग रखनी है जिससे कि पढ़ने में किसी को कोई दिक्कत ना आए बहनों। और नियुक्ति पत्र संख्या, जो आपको नियुक्ति पत्र दिया गया है उस पत्र पर एक नियुक्ति पत्र संख्या होगी, वो नियुक्ति पत्र की संख्या आपको लिखनी है। और नियुक्ति पत्र दिनांक, आपकी नियुक्ति हुई है उसकी तारीख आपको डाल देनी है। योगदान आख्या की स्थिति आपको डाल देनी है भाई और बहनों। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दूसरा है शैक्षिक विवरण। ये तो आपका व्यक्तिगत विवरण था, व्यक्तिगत विवरण में आपको ये सारी चीजें लिख करके प्रोफार्मा आपको निकलवा लेना है। और जो भी आप ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी कराएं उसके मुख्य पृष्ठ पर इस प्रोफार्मा को आपको प्रिंट आउट निकलवा करके उसे मुख्य पृष्ठ पर लगा देना है। और चलिए अब हम शैक्षिक विवरण की बात कर लेते हैं। तो शैक्षिक विवरण में यहाँ पर पहला है योग्यता, और बोर्ड का नाम आपको लिखना है, क्या आपकी योग्यता है, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, जितनी भी योग्यताएं आपके पास हो, मतलब जितने भी सर्टिफिकेट आपने हाई स्कूल किया है, इंटर किया है, BA किया है, MA किया है, लिखा हुआ है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और परास्नातक ये लिखा हुआ है। तो हाई स्कूल आपने किस बोर्ड से किया है उस बोर्ड का नाम लिखना है आपको। उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है आपने, ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो भी बोर्ड आपका है उस बोर्ड का आपको नाम लिखना है। ये आपके हाई स्कूल में, इंटर में, स्नातक में, परास्नातक में, ये सारी चीजें आपको सारे कॉलम में लिख देनी है। उसके बाद है उत्तीर्ण वर्ष, किस वर्ष आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, किस वर्ष आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की, किस वर्ष आपने BA की मतलब स्नातक की परीक्षा पास की, और किस वर्ष आपने परास्नातक की परीक्षा पास की, वो लिख देना है, वर्ष लिखना है मतलब। और अनुक्रमांक आपको लिख देना है। मार्कशीट पर आपको अनुक्रमांक मिलेगा
तो आप अपने मार्कशीट से अनुक्रमांक लिख दीजिए। अगला है प्रणाली, तो ये प्रणाली लिख देनी है। और उसके बाद है श्रेणी, किस श्रेणी से आप पास हुए हैं, मतलब प्रथम डिवीजन है आपका, सेकंड है या थर्ड है, जो भी डिवीजन आपका है वो डिवीजन श्रेणी में आपको डाल देना है। और उसके बाद प्राप्तांक, कितने प्राप्त आपके अंक हैं, मतलब हाई स्कूल में आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं, इंटर में कितने अंक प्राप्त किए हैं, स्नातक में कितने अंक प्राप्त किए हैं और परास्नातक में कितने अंक प्राप्त किए हैं, ये सारे अंकों का डिटेल आपको यहाँ पर डाल देना है। और अगला है पूर्णांक, हाई स्कूल का पूर्णांक लिखना है, इंटर का पूर्णांक लिखना है, स्नातक का पूर्णांक लिखना है और परास्नातक का पूर्णांक लिख देना है। जो भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक परास्नातक का पूर्णांक है वो सारे पूर्णांक आपको लिख देने हैं। ये सारी चीजें आपको प्राप्तांक, पूर्णांक, श्रेणी, अनुक्रमांक, उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड का नाम, ये सारा कुछ आप अपना मार्कशीट निकाल लेंगे ना तो आपको वहां से ये मिल जाएगा। और उसके बाद आता है जाति विवरण। तो जाति विवरण में आपको जाति कौन सी है ये आपको लिख देना है। और जाति प्रमाण पत्र संख्या, आपको अपने जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। ये तो सभी लोगों को पता ही है क्योंकि सबके व्हाट्सएप ग्रुप पर सीडीपीओ सुपरवाइजर द्वारा ये सूचना भेजी जा चुकी है भाई और बहनों। यहाँ पर जाति आपको लिखना है, फिर जाति प्रमाण पत्र संख्या लिख देनी है। जाति में आप क्या हैं, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जो भी हैं, तो आपको यहाँ पर आप अपनी जाति लिख देनी है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र संख्या लिख देना है। जाति प्रमाण पत्र आपने बनवाया है, उस पर प्रमाण पत्र की संख्या लिखी होती है, तो वहां से आप प्रमाण पत्र की संख्या डाल दीजिए। और जारी तिथि, कब आपने जाति प्रमाण पत्र बनवाया है और कब जारी किया गया है, उसकी जारी करने की तिथि आपको डाल देनी है। तिथि मतलब दिनांक डाल देना है। और जारीकर्ता प्राधिकारी डाल देना है। और उसके बाद आप देख रहे हैं लास्ट है दिव्यांगता स्वतंत्रता सेनानी पात्रता की स्थिति। दिव्यांग लोगों का और स्वतंत्रता सेनानी का, इन लोगों का एक अलग ही कोटा होता है भाई और बहन। अगर आप दिव्यांग हैं, दिव्यांग मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, दिव्यांग मतलब जिसे पहले विकलांग भी कहा जाता था, लेकिन अब उन्हें उस नाम से नहीं पुकारा जाता है, दिव्यांग के नाम से पुकारा जाता है। तो जो दिव्यांग होंगी बहनें वो अपनी स्थिति को यहाँ पर डालेंगी। और अगला है स्वतंत्रता सेनानी पात्रता। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है, स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी है, पुत्री है, तो उसकी स्थिति यहाँ पर डाल देनी है। दिव्यांग है तो दिव्यांगता लिखना है और स्थिति डाल देनी है। और स्वतंत्रता सेनानी है तो स्वतंत्रता सेनानी की स्थिति डाल देनी है। तो बहनों ये जो प्रपत्र आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तो मिला ही होगा आप सभी लोगों को, आपके आईसीडीएस ग्रुप में भेजा गया है। सभी सीडीपीओ भेज रहे हैं अपने अपने ग्रुप में। बहुत बहनों को मिल भी चुका होगा, जिनको नहीं मिला है उनको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये हर जगह से आख्या मांगी जा रही है, तो ये हर जगह भेजा जाएगा। अभी तक ये जो मांगा जा रहा है बायोडेटा, आप लोग इसको उपलब्ध कराएं। जब आपको आपके ऑफिस में बुलाया जाए तो आप अपने ऑफिस में तुरंत पहुँचें और ये सारी आख्या लेकर के पहुँचें। ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताया है कि आप लोग जो यहाँ पर मांगा जा रहा है उस चीज़ को तैयार कर लें अपना, और ये प्रपत्र प्रिंट आउट निकलवा लें। इस प्रपत्र में भर लीजिए सब कुछ। और इसके साथ साथ आप लोगों को अपने हाई स्कूल की, इंटर की, स्नातक की, परास्नातक की जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी है तो उसकी पात्रता के लिए जितने भी कागजात हैं सारा कुछ आपको लेके जाना है बहनों। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप सिर्फ इस पे भर के लेके चले गए, इस पे सिर्फ भर के नहीं ले जाना है, आप सब कुछ लेके जाएंगे। उसके मुख्य पृष्ठ पर आप इसको लगा देंगे, इस प्रपत्र को लगा देंगे। अब बहनों के दिमाग में चल रहा है कि कैसे होगा ये प्रमोशन किया जा रहा है, तो इसकी स्थिति क्या होगी। अब देखिए, ये तो स्थिति में बस जितना हम लोगों को पता है उतना ही आप लोगों को बताया जा सकता है। बहनों का मैसेज भी आया कि मेरिट किस हिसाब से बनेगी बहन, तो मेरिट का मैं क्या बताऊं। मेरिट तो देखिए बहन इस तरह से बनती नहीं है।
अब जैसे बच्चा ही कोई कंपटीशन का एग्जाम देता है तो आपका बच्चा बहुत अच्छा करके आया है, उसके हिसाब से मेरिट नहीं बनती है। मेरिट सारे बच्चों का मिला करके बनता है, जिसकी सबसे हाई होती है उसके हिसाब से फिर मेरिट बनाई जाती है। बस वही स्थिति यहाँ भी होने वाली है बहनों, आंगनबाड़ी बहनों के मुख्य सेविका के प्रमोशन को लेकर के। जिन बहनों का हाई स्कूल में फर्स्ट है, मतलब जो बहनें हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए सारे क्लासों में फर्स्ट है, मतलब फर्स्ट वालों को 3 नंबर दिया जा रहा है, सेकेंड वालों को 2 नंबर दिया जा रहा है और थर्ड वालों को 1 नंबर दिया जा रहा है। मान लीजिए आप हाई स्कूल में और इंटर में फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 3-3 अंक मिल जाएंगे। बीए में, एमए में आप सेकेंड हैं तो आपको 2-2 मिल जाएंगे। मान लीजिए बीए में आप सेकेंड हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे, एमए में आप थर्ड हैं तो आपको 1 अंक मिलेंगे। मतलब इतना आप समझ लीजिए कि वो फर्स्ट डिवीजन है उसको 3 अंक मिलेंगे जिस भी क्लास में, और जो सेकेंड है उसको 2 अंक मिलेंगे, और जो थर्ड हैं वो 1 अंक प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से ये शैक्षणिक मेरिट बनेगी बहनों। और इसी तरह से अनुभव के हिसाब से देखा जाए 10 साल तो ये अर्हता है, एक तरह से मानी जा रही है कि आप अगर 10 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं तो इस नौकरी के लिए आप अर्ह हैं। मतलब कि आप इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर के पद पर प्रतिचयन के लिए योग्य हैं। तो 10 साल तो ये इधर चला गया बहनों। उसके बाद जितने साल आप लोगों ने नौकरी की है उसका एक अलग अंक बनेगा, मतलब 1 साल का 1 अंक मिलेगा आपको। और अगर आपने 10 साल नौकरी की है तो आपको 10 अंक मिलेंगे। 10 साल नौकरी की है मतलब उस 10 साल को छोड़ के तो आपको 10 मिलेंगे। अगर आपने उस 10 साल को छोड़ के 15 साल नौकरी की है तो 15 अंक मिलेंगे। मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे बहनों। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हमारे यहाँ की परियोजना 2002 की है, अब 2002 की परियोजना है तो इस हिसाब से ये होता है कि 2012 में तो 10 साल पूरा हो गया, ये तो योग्य हो गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर के प्रति चयन के लिए। और अब 2026 में आप फॉर्म अप्लाई करने जा रही हैं। 2012 उधर चला गया, अब इधर आया 14 साल बच गए। अब ये 14 ज्यादा हो गए, मतलब कि अब जब 14 साल आपने ज्यादा नौकरी की, 10 साल उधर करके ये 2026 चल रहा है तो आपके 14 अंक, मतलब इतना सीधा सीधा समझ लीजिए कि जितने साल आपने नौकरी की है उसमें से आपको 10 साल तो रख देने होंगे योग्य होने के लिए। उससे जितने अंक साल बढ़ रहे हैं उतने अंक। मान लीजिए आपने 14 साल ज़्यादा नौकरी की, 15 साल ज़्यादा नौकरी की, तो 14 और 15 अंक आपके बनेंगे बहनों। ये हो गया शैक्षणिक का। शैक्षणिक का मैंने बताया, जिसका फर्स्ट डिवीजन रहेगा उसको 3 अंक मिलेंगे, सेकेंड डिवीजन रहेगा उसको 2 अंक मिलेंगे, जिसका थर्ड रहेगा उसको 1 अंक मिलेंगे। अनुभव का भी आप समझ ही गए होंगे कि जितने साल आपने नौकरी की है, 10 साल के बाद जितने साल आपने नौकरी की, क्योंकि 10 साल तो योग्यता न है आपकी, 10 साल आपने नौकरी कर ली तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से सुपरवाइजर के पद पर प्रतिचयन के लिए योग्य हो चुके हैं। उस 10 साल के बाद जितने साल आपने नौकरी की है उतने अंक आपके बनेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो ये दिया गया है दिव्यांगता और स्वतंत्रता सेनानी पात्रता की स्थिति, तो स्वतंत्रता सेनानी, अब ये जाति प्रमाण पत्र भी यहाँ पर मांगा जा रहा है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि जाति प्रमाण पत्र में जाति आपको लिखनी है, जाति के हिसाब से मेरिट बनेगी। जनरल की अलग होगी, ओबीसी की अलग होगी, एससी एसटी की भी अलग होगी, वो तो मेरिट उनके हिसाब से बनाई जाएगी बहनों। और उसके बाद दिव्यांगता और स्वतंत्रता सेनानी का है तो दिव्यांग जो बहनें हैं उनके लिए भी अलग कोटा होता है, स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं उनके लिए अलग कोटा होता है। तो इन लोगों को जितना भी अंक मिले उसी हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा, क्योंकि इनके लिए स्पेशल कोटा होता है तो स्पेशल मेरिट भी होता है। और बात सुनने में ये भी आ रही है भाई और बहनों कि जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है उनको भी एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे, जिनको राज्य पुरस्कार मिला है जिन बहनों को उनको भी कुछ एक्स्ट्रा अंक दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो डिटेल में बताई गई है बहनों, सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक विवरण और जाति विवरण, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और रही बात मेरिट की, इसके पहले 2017 में इसी बेस पर ही
प्रमोशन किया गया था आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों का। अब इसी बेस पर होता है या कुछ इसमें फेरबदल किया जाएगा, ये तो विभाग ही समझ सकता है बहनों। फिलहाल आप लोगों से ये आख्या मांगी जा रही है जब आपके ब्लॉक में, तो आप लोग ये आख्या ले जा करके अपने ऑफिस में जमा कराइए और इसे अपलोड कराइए बहनों। उसके बाद ये पोर्टल पर अपलोड होगा, मेरिट जैसे बनेगी, जिस हिसाब से बनेगी उसी हिसाब से प्रति चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का किया जाएगा। अब बहनें इतने साल से नौकरी कर रही हैं, हमारे यहाँ ही परियोजना 2002 की है, बहुत सारी जगहों पर 2000 के पहले की है, जिनका 50 साल हो गया होगा। अब जैसे भी हो, जो भी हो बहनों, यहाँ पर कोई उम्र का कुछ भी नहीं दिया गया है। तो जब भी आपसे मांगा जा रहा है, ये आख्या मांगी जा रही है, तो आप लोग सिर्फ आख्या ले जाकर दीजिए, वहाँ पर अपलोड कराइए। अब पोर्टल पर अपलोड होने के बाद पता चलेगा कि इसका क्या कैसे मेरिट बनता है, किस बेस पर ये प्रमोशन किया जाएगा अपलोड करने के बाद, और जब प्रमोशन किया जाएगा तभी पता चलेगा भाई और बहनों। तो जैसे ही इस पर कोई नई सूचना आती है मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगी भाई और बहनों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।